स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 12 के गणित में चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। इससे पहले इस प्रश्नावली को हल करने के लिए कौन कौन से रूल लगेंगे इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 में हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको हम थोड़ा सा याद करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या रूल लगेगा, इसमें देखिए सबसे बेसिक है कि आपको जो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है और फिर टेन इनवर्स, फिर उसके बाद कॉट इनवर्स, जरूरी नहीं सीरियल से आप लिखिए, जैसे मन करे वैसे आप याद करिए। साइन कॉस टेन कॉट फिर सेक फिर कॉस, क्लियर। इन सभी के प्रांत और आपको परिसर मालूम होने चाहिए। तो देखिए साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो कितना होता है, वो -1 से लेकर के 1 तक, इन्हीं के बीच में होता है प्रांत। और इसका जो परिसर आता है वो हमारा -π/2 से लेकर π/2 के बीच आता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब मुख्य मान निकालेंगे तो उसका हमको परिसर मालूम होना चाहिए, किनके बीच होता है। तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच होता है, ये हमें पता रहेगा तभी हम क्वेश्चन लगा पाएंगे आसानी से। तो देखिए कास इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है। ये हम लोग कल देखे थे अच्छे से कैसे होता है, इससे पहले वाले पार्ट में। तो देखिए इसका जो परिसर होता है इसको याद रखेंगे 0 to π होता है। क्या होता है 0 to π। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, केवल हम आपको रिकॉल कर रहे हैं और ये कैसे होता है इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए साइन हो गया, कास हो गया, टेन की बात करें अगर तो टेन का जो प्रांत होता है सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। और इसका जो परिसर होता है कैसे हम लोग देखे थे, टेन क्या होता है साइन अपान कास, तो ऊपर का हम लेते हैं। तो साइन का क्या होता है ऊपर ये, तो हम लिखेंगे -π/2 से लेकर π/2। इसमें क्या नहीं लेना है, तो -π/2 नहीं लेना है, π/2 नहीं लेना है, तो इसको हम छोटा कोष्ठक बना देते हैं। इतना क्लियर है। क्यों नहीं लेना होता है, क्योंकि 10 90 का मान इन्फिनिटी हो जाता है। और छोटा कोष्ठक लगाने का मतलब ये जो जिस तरफ लगाया जाता है दोनों तरफ लगा है, दोनों नहीं लेना है, किनारे का लेना नहीं है, इसका मतलब ओपन इंटरवल जैसा कि आप पढ़ेंगे कक्षा 11 में। तो देखिए काट इनवर्स क्या होता है, इसका भी R होता है, इसका प्रांत मतलब डोमेन। और देखिए इसका जो परिसर आता है तो परिसर क्या हो जाएगा, काट मतलब कास अपान साइन। तो कास एक्चुअली में क्या है, तो कास देखिए ये है, ऊपर वाला लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 0 to π। क्या हो जाएगा 0 to π। इतना क्लियर है। फिर ऐसे ही हम लोग क्या देखेंगे, सेक में क्या होता है, तो याद रहेगी R -1 से लेकर 1 तक होता है, ये हमें पता है। ऐसे ही कॉसेक में भी होता है R -1 से 1 तक। चलिए इसके परिसर की बात करें तो देखिए सेक क्या होता है 1/कास होता है, और कास वाला क्या है ये 0 to π है। क्या है 0 to π है। लेकिन याद रहे कि इसमें से हमको क्या निकालना होगा, क्योंकि सेक क्या होता है 1/कास होता है, 1/कास होता है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो कब 0 होता है, तो कास 90 का मान 0 होता है। इसमें से हम 90 को घटा देंगे, π/2 को हम हटा देंगे इसमें से, तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही हम इसकी बात करें अगर कॉसेक इनवर्स एक्स की, ये क्या होता है साइन वाला, ये वाला है -π/2 से लेकर π/2। लेकिन इसमें से भी हमको कुछ हटाना पड़ेगा। तो क्या हटाना पड़ेगा, कुछ आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1/0 क्या कर देंगे, 0 हटाएंगे इसमें से, क्योंकि इनके बीच 0 कहीं होगा ना, -90 से +90 है तो बीच में 0 कहीं पड़ेगा, इसमें से हमको 0 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा देख लें कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। -1 से 1 है, -π/2 ठीक है, फिर -1 से 1 0 to π ठीक है, R -π/2 एक सेकंड, टेन वाला कहाँ पे, R माइनस से π/2 ठीक है, काट वाला R2 0 to π है ठीक है, फिर सेक वाला R -1 to 1 0 to π -π/2। चलिए ठीक है, आप देख लेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये ध्यान रहे ये वाला क्या है, महिला कोष्ठक नहीं लगेगा यहाँ पे। कौन सा कोष्ठक है, तो कौन सा ये है कॉसेक वाला है ना, तो कॉसेक में बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए आप। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि π/2 90 पे क्या होगा, ये अनंत नहीं होता है, इसी वजह से इसको हम बड़ा कोष्ठक कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली देखेंगे। चलिए एक और थोड़ा सा बता दें आपको,
वैसे हम लोग ये सब सीखे हैं कि साइन इनवर्स, अगर साइन थीटा है, साइन इनवर्स साइन थीटा है, इसका मान कितना होता है, तो थीटा होता है। क्लियर? या फिर साइन है और साइन इनवर्स थीटा है, तब भी इसका मान कितना होगा, थीटा आता है। इतना क्लियर है? जरूरी नहीं केवल साइन के लिए, सभी के लिए, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉट से, कॉस से, कुछ भी हो, तो सभी के लिए हम अगर एक इनवर्स है, एक बिना इनवर्स का है, तो उसको हम डायरेक्ट हटा करके केवल कोण लिख देते हैं। इतना क्लियर है? चलिए इसको मिटा करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर सबसे आसान है और परीक्षा में तो जान लीजिए 2-3 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है और बहुत कम मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें केवल इतना देखना है आपको कि जिसका भी मान हमें निकालना होगा, जो भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी उसका हल आएगा लास्ट में, वो उसके परिसर में बिलोंग करना चाहिए बस। अब वो क्या है अभी हम देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सभी के मुख्य मान निकालने हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो किसका निकालना है? पहला है कि साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालिए। क्या निकालिए? मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले देखिए हमको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स के जो मुख्य मान का परिसर है, अर्थात पूरा हल करने के बाद वो कितने के बीच आना चाहिए। तो हमें पता है साइन इनवर्स के लिए क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 होता है, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड होता है, इतना मालूम है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहे तो इसको ऐसे लिखें कि मान लें इसको माना साइन इनवर्स, इसके बाद -1/2 इक्वल टू कुछ मान लीजिए थीटा हो गया। इसका मान जो हमें निकालना है, हम मान लिए कि थीटा के बराबर है, तो हमें पता है इनवर्स इधर जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर -1/2। क्या किए हैं अभी, ये जो साइन पूरे को हम पहले थीटा मान लिए, वाई मान लिए, एक्स मान लिए, जो आपका मन करे आप मान सकते हैं। ये इधर जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा और ये जैसे बचा है वैसे हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए तो साइन थीटा बराबर, हमें बताइए, माइनस को छोड़िए, माइनस रहने दीजिए, ये 1/2 साइन कितने का मान है? तो आप कहेंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मतलब π/6 होता है। ये आपको पता है, रेडियन में π/6 होता है। माइनस जैसे वैसे हम आगे कर लिए। अब हमें एक चीज और बता दीजिए कि साइन, चलिए हम लिख देते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि साइन -थीटा है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे माइनस साइन थीटा होता है। यही होता है ना कि अगर कहीं पे मिल जाए साइन -थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मतलब ऐसे होता तो ऐसे कर लेते हैं, तो क्या ऐसे रहेगा तो ऐसे नहीं कर सकते क्या? ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो यही काम करेंगे हम, लिखेंगे साइन थीटा बराबर, इसी को अंदर कर देंगे, यानी साइन -π/6 कर देंगे। इतना क्लियर है? अब बताइए साइन साइन यहाँ पे काटेंगे नहीं, तुलना करेंगे, थीटा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। अब ये जो मान निकला है, इसको हम देखेंगे क्या ये जो साइन इनवर्स है, इसके जो मुख्य मान हम निकाल रहे हैं, क्या उसके परिसर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है? इसका परिसर क्या होता है, यानी साइन इनवर्स के मुख्य मान का परिसर क्या होता है? ये होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। बस ऐसे लास्ट हम लिख देंगे कि जो मान निकला है हमारा, वो इनके बीच में कहीं कहीं पड़ रहा है, मतलब लाई कर रहा है, मतलब पड़ रहा है। देखिए -π/6 मतलब पहले π/6 का मान हमें पता होना चाहिए, 30 होता है, माइनस लगा तो -30। अब -30 इनके बीच कहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो हम देख सकते हैं -90 है और ये +90, तो -30 इनके बीच कहीं पे आएगा। इस वजह से यही हमारा आंसर हो जाता है। इतना क्लियर है? चलिए इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, यह कॉस इनवर्स √3/2, अगर प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से हम लगा लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्लस में है तो आराम से लगा लेते हैं, कॉस इनवर्स है √3/2। देखिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्वेश्चन जो भी हम देखेंगे
तो हमें उसका परिसर मालूम होना चाहिए, यानी इसके मुख्य मान का जो परिसर होगा वो हमें तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। इसका क्या परिसर होगा, तो साइन के लिए -π/2 से π/2 होता है, और कास के लिए क्या होता है, वो 0 to π होता है। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो इसे मान ले डायरेक्ट यहाँ पे, या तुरंत ही आंसर बता सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। साइन कितने, कास कितने का मान है, तो आप कहेंगे कास है 30 का मान होता है π/6 का, तुरंत π/6 आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं, आप जैसे ऐसे लगाए हैं इस तरीके से कि माना कॉस इनवर्स कर्डिंग 3/2 बराबर, चलिए यहाँ पे हम यक्स मान लेते हैं, ये कास यक्स बराबर हो जाएगा, जो मन करे यक्स थीटा वाई, आप क्या है एकदम आजाद है, कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए, नंबर आपका नहीं कटेगा। कास यक्स बराबर कितना हो जाएगा, कर्डिंग 3/2 हो जाएगा। अब बताइए कॉस यक्स बराबर, ये कास कितने का मान है, तो आपको पता है कास 30 का मान कर्डिंग 3/2 होता है, तो आप यहाँ पे π/6 कर सकते हैं। यहाँ यस से यक्स बराबर क्या तुलना करेंगे तो यक्स बराबर कितना π/6, क्या बताइए π/6 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, किनके किनके बीच, 0 to π के बीच। ये जानना जरूरी है आपको कि ये जो मान आ रहा है क्या इनके बीच लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 0 to π के बीच मतलब पड़ेगा, इनके बीच लाई मतलब पड़ेगा। ये क्या है 30 अंश है, तो 0 से बड़ा ही होता है ना 30 अंश, और 180 छोटा ही होता है, इनके बीच पड़ेगा, इस वजह से यही हमारा मुख्य मान आ गया। क्लियर, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है उसको हम नोट कर लेते हैं। यह कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान हमको निकालना है। तो कॉसेक इनवर्स 2 का आपको याद होना चाहिए कि इसका परिसर, यानी इसके मुख्य मान का परिसर क्या होता है। तो कॉसेक इनवर्स यक्स के लिए या फिर थीटा के लिए तो -π/2 से लेकर क्या होता है π/2 होता है, लेकिन इसी में से क्या घटाना पड़ता है, इसी में से 0 को घटाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, पूरा अनडिफाइन हो जाता है जब इसका उल्टा करेंगे। क्लियर, चलिए तो हम इसको माइंड में रखते हैं, लगाना शुरू करते हैं। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इसको हम चाहे तो मान ले, मान के ही लगा लेते हैं कि माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर आप मान लीजिए थीटा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। आपको ध्यान रहे कि अगर ये इनवर्स है इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाता है। क्लियर, कॉसेक थीटा बराबर कितना आ गया 2। तो देखिए आपको बताइए, आपको ये मालूम होना चाहिए कॉसेक थीटा बराबर 2 है। अगर मान लीजिए कॉसेक का नहीं भी पता है तो आप साइन का सोचिए कि, क्योंकि कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, तो उल्टे सोच सकते हैं कि 2 का उल्टा कितना होगा, 1/2 होता है। 1/2 साइन कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे 30 का मान होता है। तो ऐसे ही कॉसेक 30 का मान कितना है 2। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर, और इधर लिख देंगे कॉसेक 30 का मान π/30 क्या होता है π/6, 6 3 18 होता है ना 30 अंश। तो देखिए आपको, क्योंकि कॉसेक से इन सब का मान हमको याद नहीं रहता है बेसिकली, तो हम करते क्या है कि हमको साइन कास का जो मान पता होता है उसी का उल्टा करके हम निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कॉसेक थीटा बराबर 2 है, ये नहीं पता है कितने का मान 2 है, तो हम 2 का उल्टा करेंगे। देखिए 2/1 है इसका मतलब, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हम सोचेंगे कि साइन कितने का मान है, ये इसका उल्टा कर देंगे, और उसके बाद हम सोचेंगे साइन कितने का मान, क्योंकि कॉसेक का उल्टा, जब इसको उल्टा कर रहे हैं तो इसका भी उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा साइन, और साइन कितने का मान 1/2 है, तो आप कहेंगे 30 का मान, आराम से हम π/6 कर लेते हैं, बस काम हो जाएगा अपना। अब देखिए यहां से थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर π/6 आ गया। अब देखिए क्या ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किनके किनके बीच, तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच, लेकिन इसी में से क्या 0 हटा हुआ है। तो देख सकते हैं π/6 मतलब 30 अंश, इन्हीं के बीच में कहीं पे आएगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस हिसाब में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan इनवर्स -√3 है, tan इनवर्स माइनस है √3। तो चलिए देखिए, अब tan के लिए आपको याद होना चाहिए, तो tan क्या होता है साइन अपान कास, तो साइन वाला हम लेंगे, साइन मतलब -π/2 से लेकर π/2, लेकिन इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अर्थात एक्सक्लूड करेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सक्लूड। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि माना
टेन इनवर्स माइनस कर्डिन 3 बराबर, चलिए थीटा ही ले लेते हैं, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर माइनस कर्डिन 3, फिर लिखेंगे टेन थीटा बराबर, माइनस को छोड़िए, माइनस रहने दीजिए ऐसे, और ये टेन कितने का मान होता है कर्डिन 3, तो आप कहेंगे टेन 60 का मान कर्डिन 3 होता है, यानी टेन और 60 मतलब π/3 का मान। इतना क्लियर है? अब बताइए टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ऐसे आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि चूंकि टेन माइनस थीटा बराबर ये वाला, और बोर्ड में आप ऐसा लिखेंगे कंपलसरी है। फिर यहां से जब कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस π/3। ये जो मान आया, क्या जो हो इसका जो हम मुख्य मान निकालेंगे, क्या इसके परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए ये बिलोंग कर रहा है किसके किनके बीच, ये कर रहा है माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में। याद रहे कि ओपन इंटरवल है, क्लियर, इनके बीच बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस 30 अंश है, तो माइनस 30 क्या होगा, इन्हीं के बीच में कहीं आएगा। माइनस 90 से बड़ा होता है माइनस 30, और 90 से छोटा होता है। इस वजह से ये हमारा आंसर यानी उत्तर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स -1/2 प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ गया तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स -1/2, तो देखिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे, मानेंगे कि माना कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर -1/2। इतना क्लियर है? अब देखिए हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, माइनस को रहने दीजिए, माइनस से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस छोड़ देंगे। इसके बाद ये 1/2, ये कास कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे कास कितने का मान, कास 30 का मान कर्डिन 3/2 हो जाता है, तो कास 60 का मान यानी π/3 का मान, कास 60 का मान 1/2 होता है, 60 को हम π/3 लिखते हैं। अब देखिए कॉस थीटा बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अगर जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसी को यहां कर लेते थे, क्योंकि कास माइनस थीटा क्या होता है, और सब में होता था प्लस माइनस होता था, कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए इसको यहां लेके जाएंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये प्लस कॉस थीटा होता है, माइनस नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, और हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है यहाँ करने का मतलब, अगर -π/3 आंसर आएगा तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो आंसर आएगा वो किनके बीच आना चाहिए, वो 0 to π के बीच आना चाहिए, क्योंकि इसके जो परिसर है वो हमारा किनके बीच लाई करेगा, वो 0 से लेकर π के बीच, अर्थात निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो एक चीज आपको याद होना चाहिए कि द्वितीय चतुर्थांश में कास का जो मान होता है निगेटिव होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। इतना क्लियर है? थीटा बोले तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कोण, कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो यही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर नीचे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, इसके बाद कास, ये एक्चुअली में क्या है, 3 में से कम हो जाएगा, यानी 2π/3 हो जाएगा। इतना क्लियर है? यहां से हम थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 2π/3। अब बताइए क्या हमारे काम का है कि नहीं है, 0 to π होता है हमारा, जो हमारे पास जो बाउंडेशन है कि इन्हीं में आंसर लाना है हमको, तो ये होता है, क्या इनके बीच है कि नहीं है। तो देखिए इसका मतलब क्या है एक्चुअली में 2π/3 का, इसका मतलब है कि 180 में से 60 अंश घटा हुआ है, तो 180 में से जब हम 60 घटाएंगे तो 120 पाएंगे, तो 120 निश्चित तौर पे ये 0 और 180 के बीच में ही आएगा। इस वजह से 2π/3 हमारा आंसर आ जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 2π/3, यही मुख्य मान आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कास इनवर्स के मुख्य मान का जो परिसर है वो हमारा 0 से π के बीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। तो आप जो माइनस लगा रहेगा तो ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नहीं तो आप कहेंगे साइन वाले में आप आराम से कर लेते थे, माइनस यहाँ कर लेते थे और आराम से लगा लेते थे क्वेश्चन, लेकिन कास में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कास में 0 to π है इसका परिसर, जबकि साइन क्या होता है, तो -π/2 से π/2 होता था। चलिए छठवां देखिए, रटने की आवश्यकता नहीं, बस ऐसे माइंड में फिट कर लीजिए। ये छठवां है tan इनवर्स
-1। देखिए इसको देखिएगा, तो tan इनवर्स -1 है। इसको हम क्या करेंगे, जैसे मानते हैं वैसे मान लेते हैं। माना tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, तो ये इधर जाएगा, हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना, -1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, माइनस को छोड़िए, तो tan कितने का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे π/4 यानी 45 का मान होता है। tan 45 का मान 1 होता है। फिर आप लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, इसको आप अंदर कर सकते हैं, tan -π/4। ऐसा क्यों किए, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है, और हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो ये आराम से इसका हो जाएगा। इसी वजह से इसको अंदर ले लिए। अब देखिए यहां से हो जाएगा कि थीटा बराबर, देखिए कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा tan हट जाएगा, थीटा बराबर -π/4। अब बताइए क्या ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसके बीच, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। तो ऑफ कोर्स कर रहा है कि -90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा। तो -45 क्या होता है, -90 से बड़ा होता है। बस इतना समझ लीजिए। ऐसा ना सोचिए कि -90 और ये -45 कैसे बड़ा होगा। हमेशा जो निगेटिव वाला होता है ना, वो जितना ही अधिक होता जाएगा, जैसे -50, मैं कहती तो -50 बड़ा है कि -30 बड़ा है, तो आप कहेंगे -30 बड़ा है। क्यों, क्योंकि 30 रुपया उधार है अगर मेरे पास, और 50 रुपया उधार है, तो मैं कब बड़ा आदमी रहूंगा, जब मेरे पास कम उधार रहेगा। अर्थात मेरे पास अगर पैसा रहेगा तभी तो मैं नहीं उधार लूंगा ना, अगर ज्यादा मेरे पास पैसे कमी रहेगी तभी तो मैं ज्यादा उधार लूंगा। ऐसे समझ सकते हैं। या फिर ऐसे दिमाग बैठाइए कि अगर ज्यादा बड़ी संख्या है, उसके अंदर जहां पे नेगेटिव लग गया है तो छोटी संख्या होती है। ये 50 बड़ी संख्या है, इन दोनों बड़ी कौन है, 50, इसके आगे नेगेटिव लग गया तो ये छोटा हो गया। बड़ा कौन हुआ, -30। ऐसे ही ये कितना, -45 है, ये -90 है, तो -90 छोटा हो जाएगा किससे, इस -45 से। इतना क्लियर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -π/4 आ गया। चलिए इतना नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स 2/√3 का मान हमें निकालना है। सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मानते हैं वैसे मानेंगे कि माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2/√3। इतना क्लियर है। अब बताइए, मान लीजिए हमको सेक थीटा का मान नहीं पता है, कितने का मान ये होगा, यानी सेक कितने का मान 2/√3 होगा, ये हम नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें पता है सेक का उल्टा क्या होता है, तो 2/3 का 2/√3 का उल्टा तो √3/2 होता है। तो √3/2 आराम से बता सकते हैं काश कितने का मान है, तो आप कहेंगे काश 30 का मान होता है। कितने का, काश 30 का मान, तो 30 मतलब π/6। तो आराम से ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे। सेक थीटा बराबर, और ये हो जाएगा सेक कितने का मान, 30 का मान, यानी π/6। 30 मतलब क्या होता है, π/6 होता है, ये हो जाएगा। अब आराम से यहाँ से थीटा बराबर क्या कर लेंगे, π/6। अब हम देखेंगे जो मान हमारा निकला है, क्या सेक के परिसर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो सेक का जो परिसर होता है वो कितना होता है, सेक मतलब 1/cos होता है। cos का क्या होता है, 0 to π होता है। क्या होता है, 0 to π होता है। इन्हीं के बीच में देखिए लाई करेगा। तो एक सेकंड थोड़ा देख ले, इसका जो परिसर आता है किनके बीच आता है, सेक है, हाँ ठीक तो है, 0 to π है, लेकिन सेक मतलब 1/cos होता है। cos नीचे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होता है, 90 पे, इसी वजह से इसको हम 90 घटा देते हैं। चलिए ये तो आपको पता है। बस इतना हमको देखना है कि जो हमारा आंसर आया है क्या इनके बीच है कि नहीं है। तो π/6 मतलब 30 अंश, 0 से बड़ा होता है 30 और 90 180 से छोटा होता है। तो ये आंसर हमारा सही। क्लियर, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए 7वें एक बात देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां देखिए, 8वां है कि कॉट इनवर्स पैराडिग्म 3 प्लस में है, कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही पुराना काम कि माना कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा,
ये इधर जाएगा तो हो जाएगा cot थीटा बराबर कैडी में 3। अब बताइए कि cot थीटा बराबर, ये cot कितने का मान कैडी 3 है, तो आप उल्टा करके देख सकते हैं कि tan कितने का मान 1/3 है, तो आप कहेंगे tan 30 का मान होता है, तो tan 30 का मतलब cot 30 का मान ये हो जाएगा, तो 30 मतलब पाई बाई cot पाई बाई कितना हो जाएगा 30 मतलब 6 होता है। क्लियर, क्योंकि 6 3 18 हो जाता है। आराम से देखेंगे कि थीटा का मान कितना आएगा, पाई बाई 6 आएगा। देखिए क्या बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किनके बीच, इसका जो परिसर है किसका, कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स का जो परिसर होता है कितना होता है, ये होता है cos अपॉन साइन, और cos कितना होता है cos, अच्छा इससे पहले वाला कौन देखे थे, सेक देखे थे ना, हाँ चलिए ठीक है। तो कॉट वाला देखिए, जो भी हमको देखना होता है, मान लीजिए tan इनवर्स का देखना है तो हम उल्टा कैसे करते हैं, साइन इनवर्स बटे cos इनवर्स, ऐसे ही होता है ना। तो साइन इनवर्स वाला हम लेते हैं कि -π/2 से लेकर π/2 करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे, काट हमें चाहिए तो ऊपर कास होता है तो हम कास वाला रखेंगे। कास क्या होता है, 0 to π होता है, कितना होता है 0 to π होता है। लेकिन इनमें क्या चीज, कुछ 0 होता है क्या किसी में, तो ये आपको याद रखना है। तो काट वाले में 0 to π ये क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है, इसको आप ओपन लगा दीजिए। क्लियर, चलिए देखिए ये 0 और π के बीच में है कि नहीं, कहीं बीच मतलब इनके बीच कहीं पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो π/6 मतलब 30 अंश, ये 0 से बड़ा होता है 30 और 180 से छोटा होता है, इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है π/6 है, सही है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कॉट इनवर्स का जो परिसर है ये 0 to π होता है, और इसका सेक इनवर्स का क्या होता है, ये होता है 0 to π, और उसमें से क्या नहीं रहेगा तो π/2 को हम घटा देंगे। चलिए इतना नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेगेटिव वाला थोड़ा अच्छे से लगाइएगा समझते हुए, क्योंकि नेगेटिव वाले में ही गलती होती है। तो देखिए क्वेश्चन है कि cos इनवर्स -1/√2, ये क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2, इसका मान हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे कि माना cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा, इसको इधर करिए, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर -1/√2, इतना क्लियर है। फिर हम लिखेंगे cos थीटा बराबर, देखिए माइनस को जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब cos कितने का मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे 45 का मान, 45 मतलब π/4 का मान, cos π/4 का मान 1/2 होता है। अब देखिए हम इसको अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा नहीं होता, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, और अगर जाता भी तब भी नहीं करते, क्योंकि cos इनवर्स का जो परिसर आता है वो 0 to π आता है, हम नेगेटिव नहीं आता है तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तब क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे cos थीटा बराबर, इसी को लिख सकते हैं cos π माइनस π/4। ये हम अपने मन से कर रहे हैं इस नेगेटिव को हटाने के लिए, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। इतना क्लियर है। चलिए ऐसे ही अब थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos हट गया, ये इतना बचा, इसी को हल कर लीजिए, 4 का नाम 4 में से कम हो जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। बस अब देखते हैं क्या इसके परिसर में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो cos इनवर्स का जो परिसर होता है वो क्या होता है, वो 0 to π होता है। क्या होता है, 0 to π। क्या इनके बीच लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका मतलब कितना है, 3π/4 का मतलब है ये, और इसका मतलब क्या है, 180 में से 45 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 135 अंश आ जाएगा। तो 135 का इनके बीच कहीं है कि नहीं है, तो ऑफकोर्स है, क्योंकि 0 से बड़ा होता है 135 और 180 से छोटा होता है, इन्हीं के बीच में कहीं आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3π/4। चलो अब देख लेते हैं इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10। आसान क्वेश्चन है तो फटाफट देख लेते हैं। ये है कॉसेक इनवर्स माइनस कैडिन 2। देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस कैडिन 2, तो ये मानेंगे कि माना कॉसेक इनवर्स माइनस कैडिन 2 बराबर कितना, थीटा। इसको इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर माइनस कैडिन 2। इतना क्लियर है। अब देखिए कि कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक कितने का मान कैडिन 2 होता है, नेगेटिव मतलब नहीं है, कॉसेक कितने का मान कैडिन 2 होता है। तो आप इसी का उल्टा सोचेंगे कि साइन कितने का मान 1/कैडिन 2 होता है, तो आप कहेंगे 45 का मान होता है।
साइन कितने का मान, एक बटा कड़ी दो कितने का मान होता है 45 का, तो 45 ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा करेंगे साइन का तो कॉसेक बन जाएगा, और 1 बटा कड़ी दो का उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 45 मतलब π/4। कितना क्लियर है। फिर लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, इसको अंदर कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉसेक माइनस π/4। इतना क्लियर है। हटा दीजिए कॉसेक, खाली बचेगा थीटा बराबर माइनस π/4। अब बताइए क्या बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, किनके बीच, कॉसेक का जो परिसर होता है कॉसेक इनवर्स का, ये क्या होता है, तो कॉसेक मतलब क्या होता है 1/sin, और साइन के लिए क्या होता है π/2 वाला होता है, यानी माइनस π/2 से लेकर π/2 साइन वाला होता है, साइन वाला लगा दीजिए। इसमें से क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 1/, जब साइन करेंगे तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कब 0 होता है, साइन जब 0 हो जाता है, इसका मतलब इसी में से हम 0 घटा देते हैं। तो देखिए माइनस π/4 इनके बीच कहीं आएगा कि नहीं आएगा, आराम से आएगा, क्योंकि माइनस 45 क्या होता है, माइनस 90 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा माइनस π/4। चलिए तो आप एक काम करिए, इतना नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए 11 में क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हमको क्या करना था, केवल हमको मुख्य मान निकालना था, लेकिन अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें केवल मान निकालना है, जो दिया गया है मुख्य मान से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको हम नोट कर लेते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसी को देखिए हमें हल करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, अभी तक क्या होता था, हमको अलग अलग दिया रहता था कि tan इनवर्स 1 का मान बताइए कितना होगा, फिर उसके बाद हम cos इनवर्स -1/2 का मान निकालना सीखे, साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना सीखे। अब इन्हीं को हमको कुछ करना नहीं है, सभी का मान निकाल करके हमको ऐड करना है, बस और कुछ करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम ये सोचेंगे कि किसका क्या मान होगा। तो देखिए tan इनवर्स, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कहीं पे अगर साइन इनवर्स है और साइन थीटा है तो डायरेक्ट इसका मान हम कितना लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ये पॉइंट आपको याद होगा। फिर या फिर कुछ भी हो, साइन कॉस टेन कॉटेक कुछ भी होगा तो हम आराम से ये रूल लगा देंगे। क्लियर, ये रहे या फिर ये रहे, तब भी एक ही चीज, तब भी उसका मान कितना आता है, थीटा ही आता है। इतना क्लियर है। चलिए इसी की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखिए tan इनवर्स, अब हम उतना विस्तार नहीं करेंगे, मानने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा हम डायरेक्ट चलते हैं। कैसे कि tan इनवर्स है तो जैसे tan इनवर्स है वैसे रहने दीजिए, और 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan π/4 कर सकते हैं। फिर प्लस, अब cos इनवर्स, अब -1/2 को क्या लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि cos इनवर्स का जो परिसर आता है वो किनके किनके बीच आता है। तो आप कहेंगे 0 to π होता है। थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ये परिसर से क्या चल रहा है, बस इतना पलट लीजिए, cos इनवर्स है और कुछ भी हो उसका जो मान आएगा वो किनके किनके बीच आना चाहिए, इनके बीच आना चाहिए, बस इतना ही परिसर मतलब यही है। और जो साइन tan इनवर्स का रहेगा वो -π/2 से π/2 के बीच आना चाहिए, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होता है। चलिए ऐसे साइन वाला जान ही रहे, -π/2 से π/2 होता है। तो ऐसे देखिए cos इनवर्स, अब बताइए मैं अलग से करके बताता हूँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। cos इनवर्स -1/2 बताना है, तो क्या करेंगे आप, ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स। अब बताइए cos कितने का मान -1/2 होता है, तो आप कहेंगे कि cos π - 1/2 मतलब cos 60 का मान होता है, यानी π/3 का, ये होता है ना, π/3 मतलब 60 होता है। तो 3 एक अंदर 3 में से कम हो जाएगा, cos 2π/3 का मान -1/2 होता है। और ये 2π/3 देखिए लाई करेगा किनके किनके बीच, 0 से लेकर पाई के बीच लाई करता है। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इसके जगह पे cos इनवर्स, फिर इसके जगह पे लिखेंगे हम cos कितने का मान, यही 2π/3 का मान, बस आधा काम खत्म हो गया।
अब थोड़ा सा बचा है, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए प्लस ये साइन इनवर्स, देखिए इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं साइन, देखिए साइन इनवर्स वाला जो होता है उसके लिए परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस को जैसे वैसे रहने दे सकते हैं, और 1/2 साइन कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे 30 का मान होता है। कितने का, 30 का। इसको हम कितना कर सकते हैं, -π/6 कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि साइन जब 30 करेंगे π/6 तो साइन 30 का मान 1/2 आएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस लग जाएगा आगे, वही फिर से आ जाएगा। बस अब देखिए ये दोनों हट जाएगा, केवल π/4 बचेगा, फिर प्लस ये भी हट गया, केवल क्या बचा, 2π/3 बचा, फिर प्लस ये दोनों हट गया, बचा -π/6। अब इसी को कर लीजिए आप, तो देखिए 4, 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12 आएगा। फिर 4 से भाग करिए, 4 × 12, 3 का 3, जैसे भिन्न हल किया जाता है वैसे करना है। 3π प्लस 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8π, फिर माइनस 6 दूना 12, 2 1 2 एंड 2π। हल कर लीजिए, तो देखिए 8 3 11, 11 में से 2 कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9π आएगा, और नीचे कितना है, 12। इसको और हम हल कर सकते हैं, कितने से कटेगा, 3 से, तो 3 3 9, 3 चौका 12, यानी 3π/4 यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हमको ये नहीं देखना है कि किनके बीच लाई कर रहा है, क्योंकि ये सभी का ये क्या है, योगफल या फिर सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जोड़ घटाव है ना, इनमें कोई आवश्यकता नहीं करने की। तो आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ये cos इनवर्स 1/2 फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसी का मान हमें निकालना है। तो देखिए माइनस नहीं लगा होता है, कोई हमें दिक्कत नहीं होती, ज्यादा आराम से हम निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या, देखिएगा cos इनवर्स, बताइए सिंपल से cos कितने का मान है ये, तो आप कहेंगे cos ये 60 का मान 1/2 हो जाता है, और 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिख देते हैं, आराम से लिख देंगे π/3। क्लियर। अगर माइनस नहीं तो आप सिंपल किनके बीच लेंगे, तो आप लेंगे 0 से लेकर 90 के बीच में ले लेंगे, आराम से काम हो जाएगा। तो देखिए cos इनवर्स से जैसे वैसे रख लिए, 1/2 cos कितने का मान था, आप कहेंगे cos 60 का मान होता है, तो आप लिखेंगे cos और 60 मतलब π/3, फिर प्लस 2 जैसे वैसे रख दीजिए, फिर साइन इनवर्स। अब बताइए साइन कितने का मान है, आप कहेंगे साइन 30 का मान, साइन और साइन 30 का मतलब कितना होता है, π/6 होता है, π/6 मतलब 30 होता है। बस हल कर लीजिए इसको, ये देखिए हट गया, बचा केवल π/3, फिर प्लस ये 2 है, फिर इंटू कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों हट गया। अब इसका गुणा हो जाएगा किसके साथ, π/6 के साथ। हल करिए, 2 3 6, हमारे पास बचा क्या, तो π/3 और प्लस में π/3 बच गया, हर बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, यानी 1π मिलके 2π हो जाएगा, 2π/3। बस यही हमारा आंसर हो गया। अच्छे से देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद, देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा समझना है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर क्या है, y, यदि साइन इनवर्स x = y है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, उसको हम नोट कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। 0 y और लेस देन है = पाई के, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बी वाला, -π/2 लेस देन = y, y लेस देन = π/2, एंड सी वाला क्या है, यह 0 लेस देन है y, y लेस देन है पाई से। और डी वाला हमारे पास ऑप्शन कि -π/2 लेस देन y, y लेस देन π/2। इतना क्लियर है। देखिए अब इन्हीं में से कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो करेगा, उसी को हमको देखना है। तो देखिए साइन इनवर्स x = y है, ये y क्या आएगा वही हमको बताना है, y का मान किनके बीच आना चाहिए। तो हम बताइए साइन इनवर्स, थोड़ा सा और बेसिक आपको बताते हैं। जैसे साइन इनवर्स है, क्लियर, साइन इनवर्स है
तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, क्या अगर हम रख दिए π/6, क्या कभी भी आप इसका मान निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या निकाल पाएंगे हम, कैसे? तो यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा -1 से लेकर 1 के बीच में कोई संख्या है। जैसे मान लीजिए 1 रख दिए, तो 1 रखेंगे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं साइन इनवर्स और 1 को लिखेंगे साइन π/2। आराम से तब करके हम π/2 निकाल लेंगे। आंसर हमारा क्या आ गया, π/2 आ गया। यानी किस रूप में आ रहा है, ये π/2 के रूप में आ रहा है। मतलब मतलब जो पाई लगा होता है ना, और -1 और 1 को कब रखा जाता है, जब साइन इनवर्स हो और उसके बगल में ये वाली रखी जाती है। यानी 1 2 नहीं रखेंगे, मतलब -1 और 1 के बीच वाली जो संख्या होती है वो रखी जाती है साइन इनवर्स के बगल में। और सब कुछ ये हल करने के बाद क्या आता है, इस टाइप वाला आता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स है यक्स है, यक्स हम क्या रख सकते हैं, अगर यक्स पूछता तो -1 से लेकर 1 रखते हैं, लेकिन y पूछ रहा है तो y को मतलब पूरा हल करने के बाद क्या आएगा, यही π/2 आ रहा है, π/2 आएगा। लेकिन कितना तक आ सकता है, तो हमें पता है साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच होता है साइन इनवर्स वाला। तो देखिए इसी को आप ऐसे लिखिए या इसी को लिखने का देखिए एक तरीका और होता है कि माइनस, जैसे ये y है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे -π/2 लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स लेस देन और इक्वल टू π/2। आप चाहे ऐसे लिख लीजिए या फिर साइन इनवर्स यक्स बराबर है किसके, y के। थोड़ा सा आसान हो जाएगा इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसी को ये लिख सकते हैं -π/2 लेस देन और इक्वल टू, ये किसके बराबर है, पूरा ये y के बराबर है। तो y हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू π/2। तो ये जहां कहीं दिख रहा हो तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, -π/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटा करके आपको हम बताते हैं लास्ट वाला। बहुत ही आसान है, केवल आप थोड़ा सा ऐसे समझ जाएंगे कि एक्चुअली में मान क्या आएगा और हमको मान रखना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको। देखिए लास्ट है क्वेश्चन 14। इसमें एक tan इनवर्स कैडिंग 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है पाई, ऑप्शन नंबर बी है -π/3, ऑप्शन नंबर सी है π/3 और ऑप्शन नंबर डी है कि 2π/3। चलिए तो हम करेंगे क्या, जैसे हम लगाते आए हैं क्वेश्चन वैसे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो tan इनवर्स रहने दीजिए जैसे, और कैडिंग 3, tan कितने का मान कैडिंग 3 होता है, तो आप कहेंगे tan 60 का मान होता है। तो इसके जवाब लिखेंगे tan 60 मतलब π/3। ये आपको याद होना चाहिए, π/3 मतलब 60, π/6 मतलब 30 होता है, π/2 मतलब 90। ये सब आपको पता होगा। माइनस, अब बताइए कि सेक इनवर्स -2 है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स का जो परिसर आता है वो कितना आता है, वो 0 to π आता है। कितना आता है, 0 to π आता है, क्योंकि 1/cos होता है और इसमें से कुछ माइनस भी होता है क्या, तो cos 90 है ना, इसके अंतर्गत 90 आएगा क्या, तो 90 आएगा, उसी को हम माइनस कर देते हैं। बस यही तो होता था 0 π। शायद एक मिनट थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें बड़ा कोष्टक लगा होता है, मतलब 0 और π को लेना है, इसको हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। बस प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बिना इसके मतलब ये नहीं याद रहेगा अगर, तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर 0 π से बड़ा आ गया, मान लीजिए π + π/2 आ गया, तो हम वही आंसर करके छोड़ देंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए π/2 से बड़ा नहीं हो सकता है मान, कभी 0 और π के बीच में होगा और π/2 कभी नहीं आना चाहिए। चलिए तो हम लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स, अब बताइए सेक कितने का मान -2 होता है। इसका उल्टा अगर हम बोले कि cos कितने का मान 2 होता है, cos कितने का मान 1/2, तो आप कहेंगे 60 का मान, यानी π/3 का। कितने का, π/3 का, यानी cos π/3 अगर करेंगे तो π/3 मतलब 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। और माइनस कैसे हटाएंगे हम, तो माइनस हटाने के लिए हमें पता है कि हम पाई माइनस करते हैं,
अर्थात पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे तो आ जाएगा 3 अगर हम 3 में से कम हो जाएगा यानी 2 पाई बाई 3। इसके जगह पर हम कर सकते हैं कि सेक इनवर्स और इसके बाद सेक ये चीज 2 पाई बाई 3 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 2 पाई बाई 3। अब देखेंगे क्या 2 पाई बाई 3 इनके बीच है कि नहीं, आराम से है क्योंकि 2 पाई बाई 3 मतलब ये 180 में से जब 60 घटाएंगे तो 120 आएगा और 120 इनके बीच है। बस इतना हो गया तो हमारा काम हो गया। ये देखिए खत्म हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, इनवर्स है, एक बिना इनवर्स का है तो बचेगा पाई बाई 3 और माइनस ये देखिए हट गया दोनों और बचेगा 2 पाई बाई 3। देखिए अब इसमें से आप घटा दीजिए, हर बराबर है तो 2 में से 1 कम हो जाएगा, 1 माइनस में आएगा माइनस पाई बाई 3। जहां कहीं दिख रहा हो ये ऑप्शन सही है हमारा, तो माइनस पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसी के साथ देखिए हम प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर लिए अच्छे से। तो आप अच्छे से इसको लगा लीजिएगा, फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब जो भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और इसके इंट्रोडक्शन भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर एवरीवन। इसका स्क्रीनशॉट करिए।